फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर ऐसे कंपटीशन क्वेश्चन बताने वाला हूं जो छंद यानी अगर इंग्लिश में कहे तो स्टैंजा पर बेस्ड होते हैं। तो आइए हर रोज़ की तरह बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और आइए देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं। तो ये देख लीजिए, यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 24, बी 16, सी 11 या फिर डी 13। तो इन चारों ऑप्शन में देख के बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी यानी 16, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णन रघुवर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है, ये चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला या फिर डी बरवै। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मुख होई वाचाल पंगु ढचे गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्राहु सकल कलिमन दहन। उपरोक्त में छंद है, तो कौन सा छंद है ये आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा या फिर डी रोला। तो कौन सा ऑप्शन सही है अब ये देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी सोरठा ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवन गहन जासु कृपा सो दयाल दरहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा या फिर डी बरवै। तो कौन सा है आइए देख लेते हैं सही का ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन है सोरठा यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन है ए 24, बी 26, सी 28 या फिर डी 30। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आपका सही ऑप्शन है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन यानी 24, दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो क्या है, ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला या फिर डी चौपाई। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी चौपाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। इन चारों में से आपको देख बताना है कौन सा सममात्रिक का उदाहरण है। तो ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में भी पूछा गया था, रेलवे एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन सी चौपाई। आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल आली काली ही सौ बंध्य आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आपका ऑप्शन है ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवे या डी छप्पै। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ए दोहा ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो कौन सा है, आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा या फिर डी बरवे। तो क्या है सही का ऑप्शन, आइए देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी सोरठा। ये वाला आपका उल्टा छंद इसमें मौजूद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनु सी सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। ये चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए बरवे, बी सोरठा, सी दोहा या फिर डी चौपाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी चौपाई ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न होय ही को सूल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ए सोरठा, बी दोहा, सी रोला या डी हरिगीतिका। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में यन मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो कौन सा छंद कहलाता है वो आइए आप देख लेते हैं। ए गला, बी चौपाई, सी कुंडलियाँ फिर डी दोहा। ये बैंक के एग्जाम में भी सन 2000 जो हम पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं सही का कौन सा है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन यानी दोहा, वो दोहा कहलाता है। आगे बढ़ते। रैयन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है
हर बार कंपटीशन के एग्ज़ाम पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे रट लीजिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए दोहा, बी चौपाई या सी चौपाई या डी सोरठा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए वो जान लेते हैं पहले। तो इसमें ए दोहा ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसको पुकारे कहाँ रोकर अरण्य बीच चाहे जो करो शरण सरज तिहारे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ए उज्ज्वला, बी छप्पे, सी रोला या फिर डी घनाक्षरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी घनाक्षरी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अर्धश्रम मात्रिक छंद जाति का छंद है, तो कौन सा है। ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई या फिर डी कुंडलियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी दोहा, अर्धमात्रिक जाति का छंद जो है वो दोहा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए 11, बी 13, सी 16 या फिर डी 15। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सी यानी 16, चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन के पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है ऑप्शन देख के। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं ये। तो इसमें बी यानी छंद कुल 3 प्रकार के होते हैं, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्राहु सकल कलिमन दहन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा या फिर डी बरवै। तो कौन सा सही है ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी सोरठा ये वाला ऑप्शन सही है, प्रस्तुत पंक्तियों में ये सोरठा का छंद मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो ऑप्शन है आपके हरिगीतिका, बी कुंडलिया, सी सवैया या फिर डी बरवै। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए वो जान लेते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यानी कुंडलिया, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर ये आपका कुंडलिया वाला छंद बनता है। आगे बढ़ते हैं, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। आपका ऑप्शन है ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला या फिर डी बरवै। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन में से आपको दिखाना है, देख के बताना है। तो ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ, आप में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम के क्वेश्चन और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बराबर कंपटीशन के वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसलिए अगर आप कंपटीशन से जुड़ी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।